सामने कुछ ऐसे रहस्य ओपन हो रहे हैं जिस रहस्य के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके आसपास में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके साथ हमेशा ही आपको संघर्ष में रखने की कोशिश की, हमेशा ही आपको डाउन करने की कोशिश की, हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की, हमेशा यही सोचा कि आपकी ऊर्जा से ये आगे बढ़ते रहें और आप हमेशा इनके जैसे ना ये जो कहे ना वही करे, स्टक हो जाए, आप पूरी तरीके से स्टक हो जाए। इसकी भरपूर कोशिश किसी ने किया, लेकिन आपने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जय माता दी। बीट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो आपने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद आपके कि आप ये कर दिखाएंगे किसी को भी नहीं थी। आपके ऊपर आपके माताजी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप जितने हायर पहुंच गए हैं, ये सोचना भी किसी के लिए ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी प्रोजेक्शन आप पर असर करने के बजाय जो प्रोजेक्शन आता है उधर ही वापस चले जाता है। ठीक है, आपको आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपके असेंडेंट मास्टर्स, आभारी जरूर रहिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लाइफ में कोई रोक रहे थे, ठीक है, ये चीज़ें क्या थी जो रोकी जा रही थी, वो थी आपका पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, आपका पर्सनल ग्रोथ ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही थी। टू ऑफ कप्स, इक्वली गिव एंड टेक ना हो। आपके लाइफ में कभी आपको प्यार ना मिले, सच्चा मित्र ना मिले, सच्चा हितैषी ना मिले, सच्चा सोल पर्सन ना मिले, आपको कोई मतलब ना ऐसी ऊर्जा है, किसी ने इतना भड़ास निकाला आपके ऊपर कि आपको कुछ भी ना मिले। ठीक है, आप हमेशा मांगते रहे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपको लगे कि मुझे तो कोई याद ही नहीं करता। अब क्या हो रहा है, आपको भर भर के अप्रिसिएशन मिलने वाला है। आपको आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपको आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनका सपोर्ट मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये सोल फैमिली मेम्बर आपके आसपास के हो। अब ये जो सोल फैमिली मेम्बर है ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके अपनों में से ही किसी ने यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी है। मतलब आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए किसी ने, आपके आसपास के लगभग ज़्यादातर लोगों ने, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करवाई गई जिससे कि आपका कनेक्शन टूट जाए, आप लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ना रहे। ये चीज़ें भर भर के नज़र आ रही है कि आपकी तरफ तंत्र क्रिया किया गया, करवाया गया। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो ऊर्जा है किसी ऐसे व्यक्ति ने करवाया, किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा जिस पर आप काफ़ी भरोसा करते थे, और ये व्यक्ति आपका कार्मिक था, ये आपके पर्सन का कार्मिक था। ठीक है, डेविल की ऊर्जा नज़र आ रही है आपके ऊपर। बंधन क्रिया यहाँ पर किया गया, क्योंकि आप एक स्टार सिट हो सकते हैं, आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो, आपकी चमक इनसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही हो। KNGAND नेम के इनिशियल हो सकते हैं। टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और फायर साइन, अग्नि तत्व, वायु तत्व किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब आप देखिए, जब आप ये देखेंगे ना कि कौन से मंथ में जिनका बर्थ, देखिए कभी बर्थ मंथ के अनुसार से भी रहता है राशिफल जो रहता है, कभी कभी आपके कुंडली के अनुसार भी वो, तो उसमें कहीं ना कहीं फायरी ऊर्जा है इस व्यक्ति की। ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में जितने कांटे चुभोए हैं वही चीज़ें इनको वापस बैकफायर मिल रहा है। दूसरी चीज़ें ये है कि आपके अवेकनिंग के समय में ही, कि इन लोगों ने आपकी अवेकनिंग के समय में ही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में ही ये सारी चीज़ें की, जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रुक जाए। लेकिन ये चीज़ें कैसे, आप अद्भुत हैं, मैं यही कहूँगी, आप अद्वितीय हैं। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर ईगो है, नहीं, आपके अंदर खुद से तुलना करने की क्षमता है। ठीक है, आप दूसरों से तुलना नहीं करते, आप खुद से तुलना करते हैं, और ये आपको विशेष बनाता है। यही कारण है कि आप पहले और अभी में खुद से अंतर करते हैं, खुद में बदलाव लाते हैं, और यही बदलाव, यही हीलिंग, यही नॉलेज आपके अभी जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें झलकती है।
लोग अब आपको डिप्लोमेट नहीं कर पा रहे हैं, लोग अब आपसे जुड़ना भी चाहते हैं तो उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर चाहे जिसने भी जो किया हो, ठीक है, लेकिन 10 टन की ऊर्जा ये नज़र आ रहा है कि जो भी किसी ने कुछ किया है वो चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड हो रही है। आपका भाग्योदय हो रहा है और आपके भाग्योदय के समय में किसी आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने फिर से आपके लाइफ में किसी तरीके से इमोशनली ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। इसीलिए मैंने कहा आपके आसपास बहुत जेलस लोग हैं, ठीक है। देखिए जेलसी तो होगी क्योंकि जो सफलता आपको मिल रही है वो इनको, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी नहीं मिल रही है। जो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है और ना ही मिलेगा, ठीक है, ना ही मिलेगा, क्योंकि कर्म जैसे रहते हैं वैसे ही फल मिलता है। आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से इस व्यक्ति को इमोशनली लॉस होना, फाइनेंशियली लॉस होना, स्पिरिचुअल यात्रा में तो पूरी तरीके से स्टक हो जाना, ठीक है, हड़बड़ी में कोई भी कार्य करना, इससे आपकी दूरी बढ़ जाना, ठीक है, इसका ईगो ही इसको ब्लॉकेज कर रहा है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से भ्रमित हो जाना, इस तरीके की ऊर्जा निकल कर आ रही है। और जो भी मेल और फीमेल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिसने भी ये सारी चीज़ें की है वो स्वयं भी स्टक हो गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप कौन हैं, ठीक है, आप कौन हैं। ये जो फीमेल है ना वो प्रश्न कर रही है खुद से कि आप कौन हैं आखिर, ठीक है, कि इतना प्रोजेक्शन के बाद भी आप इतने शांत रह सकते हैं, इतना मैनिपुलेशन के बाद भी आप इतने सुकून से रह सकते हैं। आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है और ये जो भी कार्मिक साइकिल आपके साथ था, ठीक है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपका समाप्त हो रहा है। जिनके लिए भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, ये कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, कोई लाइक ब्रदर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा मेल पर्सन, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग ये घर का ही फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने आपकी ग्रोथ को रोका, जिसने आपके सच्चे प्रेम पर यहाँ पर नज़र लगाई है, जिसने आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर नज़र लगाई है। कभी कभी क्या होता है कि लोग ना सामने बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा हाँ सब ऐसा है कि पहले तो ऐसा था अभी तो ऐसा है, और ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने पहले भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया होता है और आपको रोकते हैं, लेकिन उस वक्त में वो रोकने में सफल हो जाते हैं। बाद में आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप पर असर नहीं करती है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये खुद समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलें, ये बोलें कि होता है, ऐसी चीज़ें होती है, कभी कुछ है ना, तो कभी कुछ तो इनके साथ भी होना ही है ना। जैसे पहले अगर ये सुख से हैं तो बाद में तो दुखी इनको होना ही है। पहले अगर इनका गुड कर्मा का फल इनको मिल रहा है तो बाद में इनके बैड कर्मा का फल तो मिलना ही है। चाहे ये कितना भी आपको फॉलो कर लें, चाहे ये कितना भी आपकी तरह करने की कोशिश करें, आपसे कंपैरिजन करें, आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, पर आप तो ऑलरेडी इनसे काफ़ी ज़्यादा हायर में है, तभी तो ये आपसे जेलस हैं। सोचने वाली बात यह है कि आपका जो गुड कर्मा का फल है वो मिलना प्रारंभ हो गया है और यही देखकर इनको जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही चुप्पी साध लेना है ना, इन्होंने एक चुप्पी साध लिया कि अरे इतना प्रोजेक्शन, इतना छल, इतना षड्यंत्र तो काम ही नहीं कर रहा है, करेगा भी नहीं। डीप रिफ्लेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये आपके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं तो तुरंत बैकफायर हो रहा है। कारण है आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्टेड है। ये समझ भी नहीं सकते कि आपने कितनी साधनाएं पास्ट लाइफ में किया है और इस लाइफ में आपने किस तरीके से जैसे कांटों से चलकर आप बाहर निकले हैं। इतना संघर्ष आपने किया है और उस वक्त में भी आपने जो पुकारा है ना वो परमात्मा जी को ही पुकारा है आपने, किसी का सहारा आपने नहीं लिया। देखिए आप किसी की हेल्प ले भी नहीं सकते और आपको कोई हेल्प कर भी नहीं सकता था उस वक्त में, क्योंकि जब आप स्वयं खुद अलाइन में आते हैं परमात्मा जी के तभी आपको हेल्प मिलना प्रारंभ होता है। और अब आपके लाइफ में, इसलिए मैंने कहा कि अब आपके लाइफ में सोल फैमिली मेम्बर ही आएंगे। ऐसे लोगों को तो कब से उठाकर फेंक दिया गया है। ऐसे लोग आपके ऑरा के अंदर के आसपास के दूर में भी नहीं भटक सकते, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग क्योंकि अब आपका आ रहा है तो ये लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा और इनका बैड कर्मा का फल प्रारंभ हो जाएगा। 10-10 वहाँ पर भी था, 10-10 यहाँ पर भी है। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है
आप काफ़ी साइलेंट रहते हैं। आपको पता है जब कुछ ऐसा होने वाला रहता है ना कि आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है या आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपको पहले से ही पता चल जाता है। यही तो आपका इंट्यूशन पावर है जिससे लोग काफ़ी जेलस हैं। अरे कैसे पता चल जाता है, हम तो यहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जाते हैं, इनको पता चल जाता है, कैसे नहीं चलेगा। परमपिता परमात्मा जी की कृपा और नज़र तो हर एक स्थान पर है ना। इंसान क्या कर सकता है, सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। बहुत जल्द आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं या ऐसे लोग ही आपके आसपास रहेंगे जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। एक पूरा कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है और इसके लिए आभारी ज़रूर रहिए, क्योंकि बार बार आपको रोकने की कोशिश हुई है और आपको रोकने के कारण ये खुद रुक गए हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।